नमस्कार, मेरा नाम पीके बग्गा है। मेरी उम्र 56 साल और मैं सेक्टर 13 द्वारका में रहता हूँ। मित्रों, 21 अप्रैल को मैं और मेरा परिवार कोविड के चपेट में आ गए जब मेरी बिटिया ने मुझे बताया कि उसको पिछले एक दिन से स्मेल नहीं आ रही और आज टेस्ट भी चला गया है। हमने तुरंत अपने आप को सबने अलग अलग कमरों में आइसोलेट कर लिया और डॉक्टर बिजोन कुमार डे, रिटायर्ड मेडिकल सुपरिटेंडेंट महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल, उनसे हमने सलाह की। उन्होंने हमें एडवाइस किया कि आपको अपना RT-PCR टेस्ट कराना चाहिए, उसके बाद हम आगे अगला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको बताएंगे। और जब तक टेस्ट नहीं होता आप घबराइए नहीं, आप दिन में 3 बार नमक पानी के गार्गल करते रहिए और कम से कम 3 बार स्टीम लेते रहिए। और यदि हाई फीवर हो तब आप पैरासीटामोल लीजिए, इसके अलावा आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। 22 अप्रैल से मेरी माताजी को भी फीवर आने लग गया, उनमें भी वही सिम्टम आने लगे। आखिरकार 3 दिन बाद 24 अप्रैल को हमने वेंकटेश्वर अस्पताल में अपना RT-PCR टेस्ट करवाया और 25 तारीख को उसकी रिपोर्ट हमारे पास आ गई। तब मैंने अपने एक और डॉक्टर मित्र से जब ये बात बताई तो उन्होंने एक प्रोटोकॉल ऑफ मेडिसिन मुझे भिजवा दिया कि आप तुरंत ये शुरू करिए। उसमें लंबी चौड़ी एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसिलिन और आइवरामेक्टिन, इतनी लंबी जोड़ी लिस्ट देकर मैं घबरा गया। मैं, डॉक्टर साहब इतनी दवाइयाँ लेने से कहीं मामला बिगड़ तो नहीं जाएगा? उन्होंने कहा नहीं, ये तो लेनी पड़ेंगी। फिर मैं डॉक्टर डे के पास आया, मैंने कहा मेरे डॉक्टर मित्र ने ये मुझे प्रिस्क्राइब किया है। तब डॉक्टर डे ने कहा आपको बिल्कुल कोई मेडिसिन नहीं चाहिए, इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन आपका बल्कि बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म बर्बाद करेंगी, आपको उल्टा वीक करेंगी। अब आप केवल दिन में गार्गल्स करिए, स्टीम लीजिए और यदि हाई फीवर हो तो पैरासीटामोल लीजिए। आप दिन में 3 बार सभी सदस्य अपने 4 चीज़ें नोट करिए, लिखते रहिए और मुझे सुबह शाम बताते रहिए। आपका टेम्परेचर, आपका ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट। यदि आपके स्वाद में, आपकी बॉडी में, आपके स्वास्थ्य में ज़रा सा भी परिवर्तन आए तो आप मुझे बताइए। यदि ज़रूरी होगा तो मैं आपको कोई ना कोई दवाई उसके लिए दूँगा। हम प्रतिदिन डॉक्टर साहब के संपर्क में रहे और डॉक्टर साहब ने हमें कहा कि खाने पीने में आप नॉर्मल खाइए, हल्का खाइए, एसिडिटी नहीं होनी चाहिए और दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं आप उन्हें फ़िलहाल बंद कर दीजिए। हम लोग प्रतिदिन दूध लेने के आदी हैं। हमें बड़ा अजीब लगा और डॉक्टर साहब ने कहा जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सत्य है, ये एलर्जिक है, ये आपको नुकसान पहुँचाएगा। हमने भारी मन से डॉक्टर साहब की बात मान ली, लेकिन पूरी तरह से जो डॉक्टर साहब ने कहा उसे माना और सुबह शाम डॉक्टर साहब को रिपोर्ट करते रहे। मेरी माताजी को 3-4 साल पहले स्टंट पड़े थे, वो अपनी हार्ट की भी दवाइयाँ लेती थी, तो डॉक्टर साहब ने कहा वो अपनी हार्ट की दवाइयाँ लेती है, यदि कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा। एक बार ऐसा हुआ उनका BP थोड़ा सा लो आ रहा था, तो हमने डॉक्टर साहब से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कौन कौन सी दवाइयाँ लेती। जब हमने बताया तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा ऐसा करो BP की दवाइयाँ 2-3 दिन के लिए बंद कर दो, कोई BP ऑलरेडी लो जा रहा है। हमने ऐसा ही किया, माताजी की तबीयत फिर ठीक हो गई और 3 दिन बाद हमने फिर उनकी वो दवाइयाँ शुरू कर दी। डॉक्टर साहब की सलाह हम मानते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई फीवर आना कोई बुरी बात नहीं है, फीवर का मतलब है आपकी बॉडी इससे लड़ रही है, एंटीबॉडीज बन रही है। बहुत हाई फीवर हो तो आप मुझे बताइएगा और ये 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन भी रह सकता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने डॉक्टर साहब की सलाह मानी और एक एक करके मेरे परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ होते गए। मुझे 4 दिन बुखार रहा, मेरी बेटी और बेटे को 5 दिन, वाइफ को 10 दिन और माताजी को 11 दिन। धीरे धीरे सबके टेस्ट वापस आने लगा, स्मेल वापस आने लगी। आज मुझे 22वां दिन है और मैं पिछले कई दिन से देख रहा हूँ कि हमारे परिवार में किसी को कोई फीवर नहीं आया और डॉक्टर साहब की सलाह हमने पूरी ईमानदारी से मानी तो अब सबका टेस्ट भी आ चुका है, सबकी स्मेल भी आ चुकी है और सब लोग ठीक से खा पी रहे हैं। डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया है कि हालांकि अब आप लोग आउट ऑफ डेंजर हैं पर अभी भी आपको खुले में बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपकी वजह से किसी और को इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए अभी भी अगले 15 दिन आप घर में रहिए, जो आपको खाना पीना बताया वो खाते रहिए और उसी तरह से चलिए। अब आपको कोई खतरा नहीं। मैं मित्रों आपसे कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर डे की सलाह सभी लोगों को माननी चाहिए। उनका जो पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट का आइडिया है वो हमारे देश के लिए इन परिस्थितियों में बिल्कुल सही है। यदि हम घर पर बैठकर इस प्रकार से डॉक्टर की सलाह मान लें जैसे डॉक्टर डे ने मुझे दी, तो मुझे लगता है कि जो बीमारी की पहली स्टेज है जिसे हम बोलते हैं माइल्ड, हम वहीं इस बीमारी को पकड़ लेंगे और इसके बाद वो बीमारी मॉडरेट या मॉडरेट से सीवियर नहीं होगी और हमें बेकार अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और बहुत सारी जाने से बच जाएगी, बहुत सारे लोगों का नुकसान होने से बच जाएगा। तो मैं डॉक्टर बिजोन कुमार डे को धन्यवाद देता हूँ
कि उन्होंने लगातार अपना समय दिया और टेलीफोन पर उनसे बातचीत के द्वारा हमने जो उनसे सलाह किया, आज मेरा परिवार पूरी तरह सुरक्षित है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।